सदगुरु की उपस्थिति में निरंकार दातार के हम यशोगान में शामिल हैं। स्पिरिचुअलिटी का जिक्र होता है, परमात्मा का जिक्र होता है, तो अक्सर एक सवाल जो आना लाजमी भी है कि इस सब की आवश्यकता क्या है, इस सब की ज़रूरत क्या है, क्यों मुझे जीवन में परमात्मा को शामिल करना है। क्योंकि इंसान कारण जानना चाहता है हर चीज़ का, पर इंसान जो जीवन जी रहा है उस जीवन को जीते जीते वो कितनी बार ऐसी नादानियां करता है जहां वो अपनी तार्किक बुद्धि से उन नादानियों को देखे तो खुद से ही पूछ बैठेगा कि ये मैंने क्यों किया। अब ये पता सबको है कि अगर जन्म लिया है तो शरीर की एक यात्रा सीमित है, मौत आनी है, पर जीवन जीते जीते कुछ ऐसे मैं डिसीजंस, चॉइसेस लेता हूँ जिनको देख के लगता है कि शायद से मैं बेखबर हूँ कि एक सीमित यात्रा के लिए ये शरीर मुझे मिला है। अगर वाकई ही मैं बुद्धिजीव हूँ, तार्किक हूँ, तो इतनी बड़ी बात से जब मैं वाकिफ हो जाता हूँ कि जीवन कुछ सीमित वर्षों की यात्रा है, तो फिर क्यों मेरे कर्म या मेरे चुनाव या मेरे जीवन जीने के तौर तरीके ऐसे हो जाते हैं जो देख के लगता है कि ये इस बात से भी बेखबर हो चुका है कि ये कुछ वर्षों के लिए ही यहाँ आया है। कुछ वर्षों की यात्रा में मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे कुछ छाप छोड़ जाऊँ जो हज़ारों साल तक दुनिया जिनको याद रखेगी, काम करेगी। पर मैं खुद मुड़ के ये नहीं देखता कि अपनी ही फैमिली की कितनी जनरेशन्स के नाम मुझे याद हैं जो मुझसे पहले जा चुके हैं। वहाँ कहाँ तर्क चला जाता है इंसान का जब ऐसी नादानियाँ वो करता है। मुड़ के देखें अपनी कितनी पीढ़ियों के नाम हमें याद हैं। दादाजी के पहले परदादाजी, उनसे पहले उनके पिताजी, कितने ही नाम मुझे याद हैं। फिर ख़ानदानी दुश्मनी मैं निभा रहा हूँ। और तरीके जो इंसान ने सीख लिए हैं, जात पात के, ऊंचे नीचे के, सिखा गए जो सिखा के जाने वाले थे, उनके नाम मुझे बेशक याद नहीं, पर वो नादानियाँ मैं दोहराए जा रहा हूँ। वहाँ मेरा तर्क कहाँ चला जाता है? देखते हुए, जानते हुए वही गलतियाँ, वही नादानियाँ मैं दोहराता जाता हूँ। तो हैरानी इस बात की होती है कि इतना तार्किक जीव, इतना बुद्धिजीव जो हर चीज़ में कारण ढूंढता है, वो अपने जीवन में जीते जीते अपनी नादानियों को क्यों नहीं देख पाता? इन नादानियों के पीछे का कारण क्यों नहीं पूछता कि मैं कर क्या रहा हूं? पढ़ता हूं कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, सुख को चाहता भी सदा हूं, पर राम की शरण क्या है ये मैंने जानने का प्रयास भी नहीं कभी किया। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए, चापे राम नाम धन होए। धनवंता भी होना चाहता हूं। कोई नहीं ऐसा इंसान मिलेगा जो कहेगा कि धनवान होना है और वो इनकार कर दे, पर फिर भी राम नाम धन सुना है, पढ़ा है, पर उसका कारण मैं जानना चाहता हूं। बहुत मुबारक है कारण जानना, पर उस कारण को जानने से पहले जो नादानियां मैं दोहरा रहा हूं, खुद से उसका कारण पूछूं कि मिल क्या गया, प्राप्त क्या हो गया। इस बार फिर क्यों उस नादानी को दोहराने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। जिन रिश्तों में प्यार की महक आ सकती है, प्रेम भरे पल जिए जा सकते हैं, प्रेम के साथ पूरी उम्र बिताई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का अनुभव किया जा सकता है जिन रिश्तों में, वहां पर भी मैं अपनी मैं को इतना बड़ा होने देता हूं कि कई बार एक छोटी सी बात कि उसने मुझे क्यों नहीं कहा, अब मैं भी बात नहीं करूंगा। पर इसमें खुद की तरफ देखें कि मेरा रैशनल बीइंग होना, मेरा तार्किक होना कहाँ चला गया? कौन नहीं चाहता कि रिश्तों में प्यार रहे, जीवन में प्यार रहे? वहाँ मेरा कारण कहाँ चला जाता है? वहाँ मेरा क्यों कहाँ चला जाता है? अपनी नादानियों से मैं ये क्यों नहीं पूछता कि क्यों ये नादानी दोहराई जा रही है? क्यों मैं ही बात नहीं ख़त्म कर देता? क्यों मैं ही जाके नहीं कह देता कि मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, इसको सुलझा लिया जाए? जितना करीबी रिश्ता दुनिया में देखते हैं उतनी ही ज़्यादा दूरी। सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ते जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके साथ हमने पूरा जीवन बनाया, उनके साथ भी सीधे मुंह बात करने के लिए सहारा चाहिए कि कोई बाहर से आ जाए। इंसान यहाँ तक पहुँच गया, उसने कारण क्यों नहीं पूछा कि कारण क्या है? और इस अध्यात्म की बात होती है, परमात्म की बात होती है, सत्य की बात होती है, तो मैं कारण जानना चाहता हूँ। मुबारक है, कारण जानना बिल्कुल मुबारक है, पर दास चाहेगा कि पहले अपनी नादानियों का कारण हम खुद से पूछें कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों दोहरा रहा हूँ, मिल क्या गया है, प्राप्त क्या हो गया है और क्या ही प्राप्त हो जाएगा।
और जिस वक्त अपनी नादानियों को ढूंढ कर पहचान कर उसका कारण मैंने पूछ लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर से सत्य को जानने की जिज्ञासा या पुकार ना आए। क्योंकि मैं देख लूंगा कि मेरा सारा का सारा जीवन, जिन चीज़ों पर मैंने आस लगाई है, जिन चीज़ों के भरोसे मैं जीवन को सुंदर बनाना चाह रहा हूं, वो सब का सब नश्वर है, इम्परमानेंट है। जब मैं ये देख लूंगा, जान लूंगा, मान लूंगा कि नश्वर के भरोसे इस जीवन को सुंदर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन इस चीज़ को वाकई देख लिया और पूछ लिया मैं कर क्या रहा हूं, तो उस दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रोम रोम से शाश्वत की पुकार ना जाए, मेरे अंदर से शाश्वत की मांग ना आए कि देख लिया नश्वर के भरोसे जीवन का क्या हाल है। इंसान सोचता है कि परमात्मा का नाम लेना, धार्मिक होना इसलिए ज़रूरी है कि जब इस जीवन की यात्रा खत्म हो जाएगी तो ये आत्मा भटके ना, तो कोई मुझे मेरे कर्मों का फल देने के लिए किसी नरक में न डाल दे। तो फिर जैसे स्वर्गों के वादे किए जाते हैं वैसा स्वर्ग मुझे भी प्राप्त हो जाए। परमात्मा का नाम लेना या परमात्मा को जीवन में शामिल करना उस आफ्टर लाइफ का रिवॉर्ड समझा जाता है। पर अगर ऐसे ब्रह्मज्ञानी से आप पूछेंगे, जानेंगे, देखेंगे, जिसने वाकई ही इस ब्रह्म ज्ञान को, इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो कहेगा उस अंतिम श्वास की तो अब चिंता ही नहीं है। सारा का सारा स्वर्ग यही मिल गया है, सारे का सारा आनंद यही मिल गया है, मुक्ति यही मिल गई। तो धार्मिक होना, धार्मिक बातें कर लेना कतई नहीं है। धार्मिक सही मायनों में उसी को कहा जा सकता है जिसने वाकई ही इस सनातन सत्य को प्राप्त कर लिया है, इस इटर्नल ट्रूथ को प्राप्त कर लिया है। मुक्ति, स्वर्ग, नरक, ये कोई बात की बातें नहीं। सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके इस परमात्मा से मुझे आज इस पल रूबरू कराते हैं। भक्ति के मार्ग पर आज ही मेरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस बात का बोध मुझे इस पल में करा देते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अब पहचान ले और एक में खो जा, यही स्वर्ग है। और जिनके जीवन में परमात्मा इस रूप में बसा है, उन्होंने वाकई ही जहां जहां गए हैं स्वर्ग बसाया है, जहां जहां गए हैं आनंद की लहर अपने साथ लेके गए हैं, जीते जी मुक्ति वाला जीवन उन्होंने जिया है। तो ये सवाल कि क्या कारण, क्यों जाना जाए, क्या ही जरूरत है, क्यों अध्यात्म या सत्य की मुझे जरूरत है, तो दास सिर्फ इतना ही कह के वाणी को विराम देगा कि क्यों नहीं आज ही मुक्त हो जाएं, क्यों नहीं इसी पल में स्वर्ग में वास ले लें, क्यों नहीं इसी पल में अपने जीवन को प्रेम की खुशबू से महका लें, क्यों नहीं सही मायनों में इस जीवन को संवार लें। प्रेम से कहना, नानक।